दोस्तों यहाँ किंग ने कर लिया भैया। किंग ने क्या किया? किंग ने मैच जितवाया। रियल किंग विराट कोहली भैया। क्या ही कहना रियल किंग का। पहले ये कहा जाता था कि किंग कर लेगा, ये यकीन तो हमें था कि किंग कर लेगा भैया, लेकिन अब ऐसा कह रहे हैं कि भैया किंग ने कर लिया। अब आरसीबी की बादशाहत कायम हो गई भैया। नंबर 1 पर आरसीबी पहुंच चुकी। इससे पहले नंबर 2 पर आई थी, और जबकि पहले लगातार जीत के बाद 2 लगातार शिकस्त जब इनको मिली तो हर किसी ने कहा कि जिस तरह से पंजाब ने कोलैप किया है, पंजाब भी अनबीटेड जा रही थी, आरसीबी भी अनबीटेड जा रही थी, लेकिन फिर लोगों ने कहा जिस तरह से पंजाब ने कोलैप किया है तो आरसीबी भी यहाँ पर कोलैप करेगी। लेकिन नहीं भैया नहीं, आरसीबी ने कमाल किया जो मुंबई इंडियंस से मैच जीता। तो भाईजान मुंबई और मैच जो था उनको कहां से कहां लेकर गया, और अब किंग ने कर लिया। किंग ने यहां पर मैच जितवा लिया। क्या ही कमाल था विराट कोहली की इनिंग का। विराट कोहली जबरदस्त इनिंग खेलने में कामयाब हुए, अपनी टीम को जितवा दिया भाईजान। 19.1 ओवर में मैच जीत लिया। जहां सबसे पहले शुरुआत से बात करेंगे कि भैया जब शुरुआत हुई तो आरसीबी ने टॉस जीतकर जहां बॉलिंग का फैसला किया और केकेआर को दावत दी बैटिंग की, तो जहां राहने और फिन एलन शुरू हुए बैटिंग पर तो 19 रन करके राहने आउट हुए। 13 गेंदों पर 3 चौके 1 छक्का मारा, 146 के स्ट्राइक रेट से खेला, और फिन एलन भैया 18 इसको रन्स करने में कामयाब हुआ। 8 गेंदों पर 3 चौके 1 छक्का 225 के स्ट्राइक रेट से। और जबकि ये दोनों आउट हुए तो रघुवंशी ने यहाँ पर कमाल किया। उन्होंने 71 रन की बारी खेली, बेहतरीन अंदाज से आगे बढ़े। पहले जहां कैमरॉन ग्रीन के साथ इन्होंने पार्टनरशिप जोड़ी, 32 स्कोर रन कैमरॉन ग्रीन ने किए। 24 गेंदों पर 3 चौके 1 छक्का 133 के स्ट्राइक रेट से खेला, और जबकि रघुवंशी ने 40 गेंदों पर 71 स्कोर रन, 7 चौके 3 छक्के भाईजान 154 के स्ट्राइक रेट से। और जबकि यहाँ पर रिंकू सिंह की जो फिनिशिंग बारी थी, क्या ही कमाल की बारी थी। 49 स्कोर रन भैया, 49 पर नॉट आउट रहा। 29 जहां गेंदों का सामना किया, 3 चौके 2 छक्के 168 के स्ट्राइक रेट से 192 स्कोर रन करने में ये कामयाब हुए। और जबकि यहाँ पर 193 स्कोर रन का टारगेट दिया गया। यहाँ पर आरसीबी की बॉलिंग की तरफ से आए तो भुवनेश्वर कुमार ने 1 विकेट हासिल की, 4 ओवर करवाए, 34 स्कोर रन से 8.50 की इकोनॉमी से। और जबकि डफे ने यहाँ पर 4 ओवर करवाए, 12 की इकोनॉमी से इनको स्कोर रन पड़े। और हैजलवुड ने भी 4 ओवर अपने मुकम्मल किए, 1 विकेट जरूर ली लेकिन 8.75 की इकोनॉमी से। और सलाम ने यहाँ पर 4 ओवर करवाए, उन्होंने भी 1 विकेट हासिल की। और सेम इन्होंने हैजलवुड की तरफ 35 रन दिए 8.75 की इकोनॉमी से। कुणाल पांड्या ने यहाँ 39 स्कोर रन दिए, 9.75 की इकोनॉमी से खेले। लेकिन भाईजान जब आरसीबी की बैटिंग शुरू हुई तो भैया छा गए किंग कोहली। छा ही कहना विराट कोहली का, किंग कोहली का। तो यहाँ पर जब बेथल और किंग कोहली आए बैटिंग करने के लिए, बेथल 15 स्कोर रन करके आउट हो गए। 12 गेंदों पर 2 चौके 1 छक्का मारा, 125 के स्ट्राइक रेट से खेला। लेकिन आते साथ विराट कोहली ने इंटर्न से खेला। ऐसा नहीं लग रहा होता है कि भैया ये कोई रिटायर हो चुका है T20 से ये प्लेयर, भैया ऐसा नहीं लगता। अभी मैं समझता हूं ये अगर टीम में होता तो शायद अपनी टीम की तरफ से बेहतर परफॉर्मेंस देता। लेकिन वैसे इंडियन टीम में बेहतरीन बल्लेबाज, बेहतरीन प्लेयर्स, यंग टैलेंट अभी मौजूद है, इसीलिए उन्होंने यंग टैलेंट को यहाँ पर चांस देने के लिए अपने आप को रिटायर करवा दिया। जबकि विराट कोहली और रोहित शर्मा दोनों की यहाँ पर जो है ये बड़प्पन का मुजाहरा किया उन्होंने कहा कि यंगस्टर्स को अब मौका देना चाहिए, वो अब खेलेंगे तो हमारे लिए बेहतर होगा। बहरहाल यहाँ पर जो था पार्टिकल आए तो उन्होंने इनका साथ अच्छे से दिया। इनकी पार्टनरशिप बेहतरीन अंदाज से आगे चली विराट कोहली और इनकी। तो 39 स्कोर रन पर वो आउट हुए 27 गेंदों पर, जबकि 7 चौके छक्का कोई नहीं 144 के स्ट्राइक रेट से खेला। पाटीदार आए तो उन्होंने भी यहाँ पर 11 स्कोर रन किए, कुछ खास नहीं कर पाया। और जबकि टिम डेविड यार लगातार से पिछले मैच में 0 पे आउट हुआ था, अब 2 रन करके आउट हुए। जहाँ जितेश शर्मा आए तो भैया 8 रन नॉट आउट स्कोर किए, जब
किंग के साथ, लेकिन किंग छा गए, नॉट आउट रहे। 105 स्कोर, 60 गेंदों पर 11 चौके, 3 छक्के, 175 के स्ट्राइक रेट से भाईजान भला कौन खेलता है इस उम्र में? इनकी उम्र में जो प्लेयर्स हैं ऐसे नहीं खेल पाते भैया। जब किंग कोहली आता है, छा जाता है, तो भैया कोई भी बंदा उनका सामना, कोई भी बॉलर उनका सामना नहीं कर पाता जिस तरह से किंग खेलता है। तो आज मैंने शुरुआत में इसीलिए कहा कि किंग ने कर लिया, किंग ने अपनी टीम को जितवा दिया। किंग नंबर 1 प्लेयर है, दुनिया में बेहतरीन प्लेयर है, इसीलिए तो इनकी फैन फॉलोइंग ज्यादा है। कितना इम्प्रेस करते हैं, आते साथ कितने इंटेंट से खेला और खूबसूरत अंदाज से खेला, अपना बल्ला दिखाया। वो जवाब देता है अपने बल्ले से। यहाँ पर हमारे जो पाकिस्तानी प्लेयर्स हैं वो बल्ले से जवाब नहीं देते, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जवाब देते हैं, लेकिन भैया इन्होंने बल्ले से जवाब दिया। लेकिन बहरहाल देखा जाए तो किंग बाबर आजम का भी 2026 का सीजन बेहतर रहा है यहाँ पर, लेकिन उसके बाद बदकिस्मती से जब टेस्ट खेलने गए बांग्लादेश में तो वहां पर इंजर्ड हुआ है बाबर। लेकिन भैया बाबर भी अनबीटेड रहे, उनकी टीम अनबीटेड रही, और जबकि यहाँ पर उनके भी बहुत ज्यादा स्कोर रन्स आए। और इस वक्त विराट कोहली जो किंग कोहली है उनके भी स्कोर रन्स बहुत ज्यादा आ रहे हैं। दोनों किंग्स छाए हुए हैं भाईजान अभी से। लेकिन भैया जो सिस्टम है इनका, देखिए भाईजान, अगरचा यहाँ पर पाकिस्तानी प्लेयर होता विराट कोहली की तरह, अगरचा इस जैसी फिटनेस होती, अगरचा इस जैसा तेज खेल रहा होता, तो कभी भी अपनी टीम से रिटायरमेंट नहीं लेता। यही तो खूबी है ना इनकी कि भैया कभी भी अपनी टीम से रिटायरमेंट नहीं लेता। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है हमेशा। लेकिन इनका बड़प्पन देखें, जब 2024 का T20 वर्ल्ड कप जीता, फाइनल जीतने के बाद ऐलान कर दिया कि मैं रिटायर हो रहा हूं भैया। उसके बाद टेस्ट क्रिकेट से भी रिटायर, अब सिर्फ ओडीआई खेलता है। वो भी मैं समझता हूं 2027 के वर्ल्ड कप तक ही खेलेगा, उसके बाद वो रिटायर हो जाएगा। जैसे रोहित शर्मा और ये दोनों इस तरह से होते हैं। हालांकि दोनों के बीच मैं बार बार ये कह चुका हूं कि 2019 में इनके बीच कोई मामला ठीक नहीं थे, कप्तानी के मामला थे, कप्तानी का रोला था। जिस तरह शाहीन शाह आफरीदी से कप्तानी छीनकर बाबर को दी गई, जिस तरह ऐसे ही मतलब किया गया कि भाईजान मोहम्मद रिजवान से कप्तानी छीनकर किसी और को दी गई तो शाहीन को दी गई। बहरहाल अब यहाँ पर भी ऐसा ही था कि भाईजान विराट कोहली उस वक्त कप्तानी छोड़ चुके थे, कुछ इनके ड्रेसिंग रूम में माहौल बेहतर नहीं था। उस वक्त रोहित शर्मा ने कप्तानी संभाली, लेकिन क्या ही कप्तानी की रोहित शर्मा ने, जबरदस्त कप्तानी में उन्होंने कुछ टाइटल्स भी जितवाए अपनी टीम को। उसके बाद खूबसूरत अंदाज से सिर्फ ओडीआई में दोनों खेल रहे हैं, विराट कोहली हो या रोहित शर्मा हो। लेकिन यहाँ पर T20 से रिटायर हो चुके हैं, टेस्ट से रिटायर हो चुके हैं। लेकिन उनका रिटायर होने का सबब क्या था? उन्होंने सबब ये पेश किया कि हमारे यहाँ यंगस्टर्स बैठे हुए हैं, इन यंगस्टर्स को मौके देने चाहिए, मौके देना चाहिए, आगे वो बढ़े, हम उनके लिए कुर्बानी दे रहे हैं। लेकिन भैया अगर विराट कोहली अभी टीम में शामिल होते तो मैं समझता हूं तूफान ढाते भैया। क्या ही खेलना है इनका, क्या ही फिटनेस है, कितनी रनिंग कर रहा था, आप सोच नहीं सकते। यहाँ 1 रन सोना था, वहां 2 कर रहा था, यहाँ 2 रन सोने थे, वहां 3 कर रहा था। ये फिटनेस की बात होती है ना, अगर फिटनेस लेवल किसी की दुरुस्त है तो वो रनिंग बहुत खूबसूरत करेगा, और उसके अलावा छक्के चौके तो हमेशा मारता ही है भैया। वैसे पहले जब विराट कोहली आता था तो स्लो खेलता था, एंकर इनिंग खेलता था, उसके बाद जाके बेहतर इनिंग खेलता था। लेकिन अब आते साथ ही मार धाड़ के क्रिकेट खेल रहा है, बेहतरीन इंटेंट से खेल रहा है, जबरदस्त अंदाज से खेल रहा है भैया, तेज खेल रहा है। आते साथ चौकों के अंबार लगा दिए, एक आधा छक्का भी मार दिया, 1-2 चांसेस जरूर मिले, 1-2 चांसेस इनको मिले और 1-2 चांसेस इनके साथी जो प्लेयर्स इनके साथ जुड़े हुए थे पार्टनरशिप में उनको मिले। लेकिन भैया फिर भी मैंने कहा किंग ने कर लिया भैया। कभी कभी ऐसा कहा जाता है कि किंग कर लेगा, लेकिन यहाँ किंग ने कर लिया। ये गलत बात नहीं हुई कि किंग कर लेगा, ये सही साबित हुआ। तो आपको किंग की इनिंग कैसी लगी, आप अपनी राय कमेंट्स में जरूर दीजिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। अब तक के लिए इतना, मिलते हैं अगली वीडियो में, खुदा हाफिज़।